असम इलेक्शन के अंदर हर चीज इस टाइम पे कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। कांग्रेस के एक इतने वरिष्ठ नेता ने रेजिग्नेशन दे दी और उसके ही 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया। आखिरकार कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? लोगों को इस तरीके की दिक्कत आ क्यों रही है? पहले रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी की इतनी बुराई की, उसके बाद से ऐसा क्या ऑफर दे दिया राहुल गांधी ने कि ये वापस आ गए? जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रही हूँ इकलौते हिंदू कैंडिडेट की जो असम की कांग्रेस पार्टी में है, जिनका नाम है भूपेन बोरा। जी हाँ, ये इंसान काफी हद तक बहुत फेमस है असम की पॉलिटिक्स में। जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में एज एन एमएलए बहुत बार अपने आप को इलेक्ट किया है। साथ ही साथ दूसरी ओर हमने देखा है कि कैसे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कांग्रेस कमेटी के। तो ये सब चीजें देखने के बाद से इनका जो पूरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद से इन्होंने रेजिग्नेशन आखिरकार किया क्यों? जब रेजिग्नेशन इन्होंने किया तब इनसे पास जब मीडिया पहुंची, इन्होंने साफ साफ रीजन स्टेट किया कि पार्टी में अनफेयर चीजें हो रही हैं। पार्टी सिर्फ उनके लिए ही अच्छे हैं जिनके पास जो वरिष्ठ घरों से आ रहे हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं और चीजें। जो पार्टी की संचालक जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ ये भी देखने को मिलता है कि भूपेन बोरा जी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत नॉर्मल है। उनके घर से कोई एमपी एमएलए आज तक इतना नहीं था, उनके माँ बाप है उनमें से। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद ये यहाँ पर पहुंचे और इस तरीके से इनको ट्रीटमेंट मिली। इस तरीके से इतना दिलो जान लगाने के बावजूद भी इनको यहाँ पे रेजिग्नेशन खुद से ही देना पड़ा। उसके बाद से जब इनका रेजिग्नेशन आया तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी सामने आए। उन्होंने इनके लिए बोला कि आखिरी हिंदू कैंडिडेट थे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस टाइम पे आसाम पॉलिटिक्स से हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे नेता थे, इतने टाइम से पार्टी के संचालन में हेल्प कर रहे थे। पार्टी के जिन एरियाज में ये काम कर रहे थे उन एरियाज के अंदर उनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी पॉपुलैरिटी थी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स के साथ व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से वो ये देख रही है कि कौन भरे घरों से है, कौन कितने पैसे भर सकता है, कौन भरपाई कर पा रहा है, वही बस बस जा रही है। तो ये गलत है। पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, पॉलिटिक्स में ये मैटर करता है कि जो आपका लीडर है वो लोगों के साथ है कैसा। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ठीक है, और कांग्रेस की जो पार्टी है, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि आसाम की पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जो उनके एमएलएज हैं या फिर जो लोग कार्यकर्ता हैं वो आज सच आसाम के इतने है ही नहीं, वो बाहरी लोग हैं। गौरव गोगोई की तो पूरी सत्ता है ही, पर साथ में अगर कांग्रेस की इंडिविजुअली मैं बता दूं तो बहुत कमी है उस चीज की, जिसकी वजह से ना कि जिसकी वजह से उनकी पकड़ इतनी तेज नहीं हो पा रही है। और ऐसे लोग जो भूपेन बोरा जैसे लोग जो बहुत ही ज्यादा लॉयल थे कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी उनको भी एक नई लेवल तक नहीं लेके जा रही है, उनको भी एक तरीके से मैं क्या बोलूं अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक इश्यू है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ पहली बार नहीं कर रही है, ऐसा ही कुछ सचिन पायलट के साथ भी हुआ था। पहले उनको बोला गया कि तुम अगले टर्म में बनोगे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भर के मेहनत की। अशोक गहलोत के पास तो चलिए एमएलए की पावर है, पर सचिन पायलट ने ग्राउंड वर्क किया, लोगों को भरोसा दिलाया, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को राजस्थान में ऊपर स्थल पे लेकर आए। उसके बाद से जब बात आई सचिन पायलट के हक की, उसके टाइम पे वो मुकर गए। उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत जब तक जिंदा है तब तक आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और जिसके बाद से सचिन पायलट को इतना विद्रोह सा फील हुआ, बहुत कुछ फील हुआ जिसके बाद से, लेकिन पर उन्होंने अपनी लॉयल्टी रखी रही। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं कि लोग अच्छे नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उनको उस हिसाब से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है। अभी हमने देखा था कि थोड़े टाइम पहले नवजोत सिंह सिद्धू के जो बीवी है उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अगर आपको सीएम की गद्दी पे बैठना है तो 50 करोड़ के आसपास कुछ अमाउंट उन्होंने स्टेट किया था, आप वो लेकर रेडी हो जाओ। उनके कहने का क्या मतलब था? उनके पति भी रनिंग सीएम कैंडिडेट थे, इसका मतलब उनको भी ये सब चीज से गुजरना पड़ा होगा। सब चीज हम समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर चीज एक व्यापार की तरह चल रही है, पॉपुलैरिटी और चीजें नहीं देखी जा रही है। वैसे अगर आप बीजेपी में देखेंगे तो मैथिली ठाकुर जैसे लोग जो जिनकी पॉपुलैरिटी भी है, पर आज सच उनके पास अभी मतलब वो वरिष्ठ सिंगर्स तो हैं ही, पर साथ ही साथ कनेक्टिविटी और ये सब देख कर भी उनको लाया जा रहा है। पैसा जो है वही सिर्फ एग्जैक्टली exactly इतनी ज्यादा मेजोरिटी या मैटर पे नहीं है। लोग ये भी देख रहे हैं बीजेपी में कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को लाया जो जो ग्राउंड वर्क पे रहे, चीजें समझो और ये सब कुछ हो, ठीक है। अब
वापस चलते हैं आसाम पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सब चीजें हुई, साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के बारे में भी बहुत कुछ बोला। हमने देखा कि कैसे गौरव गोगोई और उनकी बीवी का आईएसआई लिंक है। उसके बाद से, उन सब चीजों के बाद से भी, सोचिए इतने बड़े लिंक होने के बावजूद भी इनके पास इतनी क्षमता है कि जिन पार्टी लीडर्स के लिंक अच्छे हैं, जिन पार्टी के लीडर्स की जो इमेज है वो अच्छी है, उनको ये निकालने की बात कर रहे हैं। इन्होंने निकाला तो सही, पर थोड़े टाइम बाद इन्होंने इतनी स्टेटमेंट देने के बाद, भूपेंद्र बोरा ने इतना कुछ बोला कांग्रेस के खिलाफ, उसके बाद से खुद ही वापस आ गए ये। ऐसा क्या बोला राहुल गांधी के कि खुद ही वापस आ गए? देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए भूपेंद्र बोरा का प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी 32 ईयर्स उनको हो गया। अगर उनको अपनी खुद की पार्टी बनानी होती तो वो अभी तक बना चुके होते, पर उनको, उनके पास वो पावर और शायद वो पैसा नहीं है इतना कि वो बना सके। ठीक है, अब उनको अलायंस में रहना ही है किसी के साथ। अब अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोली, कि बीजेपी के अंदर अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में पहले काम कर रहे थे और वो वहां से डिक्लाइन करके बीजेपी में आ रहे हैं। पर बीजेपी में सीट बची ही नहीं है। बीजेपी में हर कॉन्स्टिट्युएंसी में उनके बेस्ट लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, और बीजेपी के अंदर सीट्स ही नहीं है कि उनको दोबारा खड़ा कर दिया जाए। तो जब बीजेपी के अंदर सीट ही नहीं है, जब बीजेपी अलायंस इसके लिए अभी रेडी ही नहीं है, तो विपिन बोरा का यहाँ पे जो रेजिग्नेशन था वो तो अपनी जगह था, लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी में वो जा नहीं सकते थे। यूडीएफ वगैरह की इतना अस्तित्व बचा ही नहीं, और जिस हिसाब से भूपेंद्र बोरा की जो सोच है, उसके हिसाब से वो यूडीएफ में एग्जिस्ट भी नहीं कर पाते, ना उनको रखा जाता इतना। तो इन सब चीजों की वजह से ना दिक्कत आना शुरू हो गई। इसीलिए क्या पता अच्छा प्रस्ताव मिल गया हो, क्या पता अच्छी चीजें मिल गई हो, इस वजह से भूपेंद्र बोरा वापस आ गए। लेकिन ये बात तो तय है कि गौरव गोगोई और गांधी परिवार के लिंक अब बहुत पुराने हैं। वरना इतने सारे सबूतों के बावजूद भी, इतने ढेर सारे क्लेम्स के बावजूद भी, कि सोचिए उनका ऐसा ऐसे क्लेम तो आ गया, साथ ही साथ उनकी जो इमेज थी वो और नीचे चली गई आसाम में, उसके बावजूद भी उनको ही रनिंग कैंडिडेट अभी तक रखा गया है आसाम की पूरे पॉलिटिक्स के अंदर। क्या पता अगर वो किसी और को रखते तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती, बेटर हो जाती, पर नहीं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला सूत्रों के हिसाब से। दूसरी ओर हमें एक और चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि आसाम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक इस पूरे गेम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा टॉप कर रहे हैं। पर हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए असम पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करना इतना आसान नहीं था, ये एक्चुअली में बहुत मुश्किल टास्क था अगर मैं आपको बताऊं तो। इसके पहले गौरव गोगोई की सरकार इतने टाइम तक चल रही थी, उनके पिताजी की सरकार इतने टाइम तक चल रही थी, यूडीएफ की सरकार चल रही थी। वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफी मेहनत की, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीजेपी को बोला जाता है कि हिंदुत्व का राज करते हैं, हिंदुत्व से वोट लेते हैं, सिर्फ हिंदुत्व से वोट नहीं लिया गया था। यहाँ पे इनफैक्ट मुस्लिमों ने भी, मुस्लिम औरतों ने भी उनके लिए काफी काम किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने भी काफी वोट दिया था। और साथ ही साथ अगर आप आसाम की पूरी पॉलिटिक्स देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से आसाम के अंदर अभी बॉर्डर डिस्प्यूट अब बंद किए जा रहे हैं। किस तरीके से अभी जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया है, उसके बाद से जमायते जो पार्टी है वहां पे वो जीत गई, उसके बाद से जो बॉर्डर एरियाज है उसमें कितना खतरा बढ़ गया है। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो उन खतरा को दूर से माप के रख सके, क्योंकि गौरव गोगोई के टाइम में बहुत ढेर सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स ऑलरेडी आके बस चुके हैं। इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया कि एसआईआर पे निकालने के बावजूद भी लोग ढंग से नहीं निकल रहे हैं। अब बीजेपी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, क्योंकि अगर हमने स्ट्रांगली नहीं बिहेव किया तो घुसपैठी और आते जाएंगे। और जिस हिसाब से हमारी कोई अलायंसेस अब रह नहीं गई है यहाँ पर इनके साथ, बांग्लादेश के साथ फिलहाल था इस टाइम पर, तो हमारे लिए ये जो पूरा एरिया है बहुत ही बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। इसमें बहुत हद तक हमें काम करने की जरूरत है, और इस पूरे एरिया में एक ऐसे गवर्नेंस चाहिए जो स्ट्रांगली इसको रखे। तो कांग्रेस पार्टी के अपने आपस में अगर मतभेद इस तरीके से चलेंगे तब तो आसाम की पब्लिक उनको वोट कर ही नहीं सकती। साथ ही साथ इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं, इन सब जगहों में हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए, और जिसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हिमंता बिस्वा शर्मा ऑलमोस्ट, चाहे मैं बता रही हूँ, बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सब चीजें हो रही होंगी। उन सब में से एक होनहार इंसान है कि यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल में चेक कराया बहुत लोगों का कि कितने माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं 2024 से 2025 तक, और दूसरी चीज कि अगर जितने आए उनके वीजे कितने टाइम तक रह गए, और जिनका वीजा खत्म किया गया है उनको हटाया गया है देश से। उसके तहत उन्होंने 2000 लोगों को हटाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2000 लोगों को हटाया गया। आपको मैं बता दूं कि इतने ढेर सारे इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम अभी भी लगे हुए हैं ना हमारे देश के अंदर, कि 2-2 हजार करके भी निकालेंगे तो भी
बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा नंबर है ये, इस हिसाब से चल रही है चीजें। खैर, असम इलेक्शन आने वाला है, राहुल गांधी पर भरोसा छूटता जा रहा है, तो प्रियंका गांधी को मेन फेस बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ गौरव गोगोई भी काफी हद तक अभी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर से उतर रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मतलब यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो आसाम के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, चीजें खराब चल रही है, इसके चक्कर में काफी हद तक इश्यूज इस टाइम पर आती जा रही हैं। आगे क्या इश्यूज आएंगे ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ